प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, दा है, दी है, दे हैं, खा है, खी है, ला है, ली है, ले है, या है, ई है, ये है, इस प्रकार के शब्द लास्ट में आते हैं। परफेक्ट टेंस का एक कॉमन चीज़ें हैं कि सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं रूल। रूल में क्या होता है? रूल विथ सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट के साथ हम सहायक क्रिया हैज का यूज करते हैं, और विथ प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमें सहायक क्रिया हैव का यूज करना है। सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट आपको पता है, ही, सी, इट, कोई नाउन हो गया, राम, श्याम, इस तरह से। और प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे, आई। ठीक है, और उसके साथ साथ राम और श्याम, मोहन और सोहन, इस प्रकार का सब्जेक्ट आ जाए तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। चलिए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे पहले, जैसा कि हम आप सभी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। वह जा चुका है, वह जा चुका है तो वह क्या है? सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है और मेल है, इसलिए है ही लगा। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, ही हैज गॉन। अगला एग्जांपल, हम लोग गीत गा चुके हैं, गा चुके हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हमें सब्जेक्ट देखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी होता है। वी प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लेना है? हैव लेना है। ठीक है, वी हैव, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, वी हैव संग ए सॉन्ग। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में वाक्य में नहीं शब्द आता है। यदि वाक्य में नहीं शब्द आए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमें स्ट्रक्चर कैसे लिखना है? सेंटेंस का सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, प्लस हैज या हैव, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना ध्यान देना है कि परफेक्ट में, सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, वह अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल है, WH वर्ड वाला। ठीक है, उन सभी में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं वाराणसी नहीं गया हूँ, गया हूँ जिससे हमें पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट है टेंस है, उसके साथ साथ हमें नहीं मिल रहा है, जिससे हमें यह क्लियर हो रहा है कि अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो हमें यूज कैसे करना है? सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग और हैव यूज करना है, प्लस नॉट, प्लस गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू वाराणसी। ठीक है, आई हैव नॉट गॉन टू वाराणसी। अगला, तुम कहानी नहीं पढ़े हो, तुम क्या है? प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट, इसलिए हमें हेल्पिंग और क्या लेना है? हैव। यू हैव नॉट रीड स्टोरी। ठीक है, आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे? वाक्य, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जैसा कि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल के अंतर्गत, तो यदि इस प्रकार का सेंटेंस आए तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वे लोग आ गए हैं, तो क्या से वाक्य शुरू हुआ है, इसलिए हमें सबसे पहले क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वे लोग हैं, तो वे लोग क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है? हैव। और वे लोग का अंग्रेजी दे, कम का कम होता है, थर्ड फॉर्म भी। ठीक है, हैव दे कम। अगला, क्या वह साइकिल खरीदा है, तो क्या, क्या हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हमें हैज देना है, हैज ही बाई का थर्ड फॉर्म बॉट साइकिल। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं हम, WH वर्ड सेकेंड, इंट्रोगेटिव का सेकेंड। यदि इस प्रकार का सेंटेंस आए, जब वाक्य बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं? हमें सबसे पहले वाक्य प्रारंभ में राइट करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड प्लस हैज है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, वह कहाँ गया है, तो कहाँ की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना है वेयर। वेयर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हैज लगाना है, वेयर हैज ही गॉन। ठीक है, रोहन पत्र क्यों पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, तो क्यों की अंग्रेजी हमें क्या करना है? क्यों की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना है, जिसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। तो वाई अकॉर्डिंग टू रोहन, रोहन सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हैज, वाई हैज रोहन रीड लेटर। ठीक है, आइए आगे जानते हैं, पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस भी होता है, लेकिन उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है आता था, इसमें था, थे, थी आएगा। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इंट्रोडक्शन में इसका
चुका था चुकी थी चुके थे, गया था गई थी गए थे, ला था ली थी ले थे, या था ये थी ये थी, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्लियर होता है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलिए हम रूल देखते हैं। इसमें रूल में क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल सिंगल होता है, केवल हैड होता है, इसलिए हमें सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट हो या प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट हो, सभी के साथ वर्ब का हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसा कि आपको बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ऐड करना होता है, प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल, वह बाजार गया था, तो जिससे हमें पता चलता है कि गया था गई थी गए थे पास्ट परफेक्ट टेंस है। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना ही, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, ही हैड गॉन टू मार्केट। अगला एग्जांपल यूं, क्योंकि यह सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेम लगता है, इसलिए हमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ऐड करने के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर देना है, यू हैड कम, तुम आ गए थे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंस में निगेटिव में नॉट शब्द आता है। जब नॉट शब्द आए वाक्य में तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ऐड करना है, प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग नहीं गए थे, नहीं गए थे जिससे हमें पता चला है निगेटिव सेंटेंस है, तो वे लोग की अंग्रेजी दे हो गया, प्लस हैड प्लस नॉट प्लस गॉन, गो का थर्ड फॉर्म, दे हैड नॉट गॉन। मैं नहीं मिला था, मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं हेल्पिंग वर्ब हैड, नहीं आया है तो नॉट प्लस मीट, आई हैड नॉट मीट। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे रूल फर्स्ट के अंतर्गत। अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो उस प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले हैड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, क्या तुम पतंग खरीदे थे, खरीदे थे से तो पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है और वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस और सेंटेंस। ठीक, तो हमें सबसे पहले हैड यूज करना है प्लस सब्जेक्ट, हैड यू, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, काइट का काइट। ठीक है, पतंग का काइट होता है, हैड यू बॉट काइट। ठीक है, अगला, क्या वे लोग तुमसे मिले थे, तो क्या से वाक्य शुरू हुआ, इसलिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है प्लस सब्जेक्ट दे, मीट का थर्ड फॉर्म मीट ही होता है, ऑब्जेक्ट क्या है यू, यू रीड कहेंगे। ठीक है, हैड दे मीट यू। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला, जब वाक्य में WH वर्ड आ जाए, तो जब WH वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले हमें WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, तुम कहाँ गए थे, तो इसमें देखिए WH वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी हमने सबसे पहले लिखा, वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, यू सब्जेक्ट हो गया, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, वेयर हैड यू गॉन। वह पत्र कब लिखा था, कब की अंग्रेजी क्या होगा, वेन, WH वर्ड है तो सबसे पहले वेन प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, वेन हैड, सब्जेक्ट ही, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, लेटर, लेटर हो गया। ठीक है, व्हेन हैड ही रिटेन लेटर। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट भी सेम उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है, फ्यूचर इसलिए क्या होगा, वाक्य में गागेगी शब्द आएगा। जैसे इंट्रोडक्शन क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, दा होगा, दी होगी, दे होंगे, ला होगा, ली होगी, ले होंगे, इत्यादि शब्द आता है। ठीक है, तो उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट मानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका रूल। रूल में क्या होता है, जैसा कि आप पढ़े थे, फ्यूचर, हर फ्यूचर में आई और बी को के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल का यूज़ करना है। तो प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा है तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग और सेल है आई और बी के साथ, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल हैव का यूज़ करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉमन है जैसा कि आपको बताया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल, वह पढ़ चुका होगा, वह हमें पता है कि आई और बी को छोड़कर सभी के साथ विल हैव यूज करेंगे, तो ही विल हैव रीड। ठीक है, वह पढ़ चुका होगा। मैं किताब खरीद चुका हूँ, आई के साथ सेल लगता है इसलिए हैव कॉमन है सभी में। ठीक है, विल लगे या सेल लगे सब में हैव का यूज करना है। ठीक, तो आई के साथ सेल, आई सेल हैव, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट बुक। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट
ठीक है, प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हो गया, वह नहीं गई होगी। नहीं गई होगी जिससे हमें पता चलता है नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट सी है, इसलिए हम इसके साथ विल लगाएंगे। प्लस नहीं आया है तो विल के तुरंत बाद नॉट यूज करना है, प्लस हैव गॉन, सी विल नॉट हैव गॉन। अगला, रीमा झूठ नहीं बोली होगी, ये भी निगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट का, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है रीमा, रीमा के साथ विल प्लस निगेटिव सेंटेंस आया इसलिए नॉट, रीमा विल नॉट हैव लाइड। ठीक है,